और उन 24 अवतारों में भी 10 अवतार प्रधान हैं और उन 10 अवतारों में भी 2 अवतार प्रधान। भगवान ने 24 अवतार लिए, लेकिन 24 अवतार एक जैसे नहीं दिए, 24 अवतारों में भी अंतर है। क्यों अंतर है भगवान के अवतारों? क्योंकि महाराज स्वर्गे प्रीतिशाल, हर किसी को अपना वर्ग अच्छा लगता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको अपना वर्ग अच्छा नहीं लगता। या ये कहें महाराज भगवान, सब जानते हैं संसार भगवान नहीं बनाया। हमारे सनातन धर्म को जातिवाद से बचाने के भगवान ने अनेकानेक रूपों में अवतार लिया। सबसे पहला अवतार भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। क्यों? बोले जल के जीव ये ना समझे कि भगवान हमारे नहीं है। तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और बताया जल के जीवों को कि मैं आपका हूं, मेरा हूं। आकाश में उड़ने वाले जीवों ने, पक्षियों ने विचार किया, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों ने विचार किया, बोले भगवान हमारे थोड़े ही हैं। तो भगवान ने हंस अवतार ले लिया उनके लिए, बोले आप भी भजन करो। हिंसक जीवों ने सोचा, बोले भगवान कोई हमारे थोड़े ही ना है। जो मांस इत्यादि भक्षण करते हैं हिंसक जीव, शेर इत्यादियों ने सोचा भगवान हमारे थोड़े ही हैं। भगवान ने उनके लिए नृसिंह अवतार ले लिया। क्षत्रियों ने सोचा, बोले भगवान तो हमारे थोड़े ही हैं, ब्राह्मणों के, पशु पक्षियों के हमारे थोड़े। भगवान ने राम और कृष्ण के रूप में अवतार ले लिया। ब्राह्मणों के लिए भगवान ने परशुराम रूप में अवतार ले लिया। राधे राधे। नास्तिक लोग ये समझ रहे, बोले भगवान हमारे थोड़े, तो भगवान ने नास्तिक बनने के लिए बौद्ध अवतार में, बुद्ध रूप में अवतार लिया। यानी कुछ भी कर लो, भगवान कह रहे हैं तुम जितनी मना करोगे किसी ना किसी तरीके से तुमको अपने से जुड़ कर रखेंगे। और भगवान ने बुद्ध रूप में आकर के तो वेदों को इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, इतना वेदों का जो है खंडन किया कि भगवान के 24 अवतारों में भगवान बुद्ध हैं, लेकिन पूजा नहीं करते हम लोग। बुद्ध भगवान की पूजा नहीं करते। क्यों? हम लोग आस्तिक हैं। और आस्तिक की पहचान क्या है? आस्तिक किसको कहते हैं? भगवान को मानने वाले को आस्तिक नहीं कहते। जिसकी वेदों में मति है वह आस्तिक है। अस्ति वेदे मतर्यस्य स आस्तिका और नास्ति वेदे मतर्यस्य स नास्तिका। जिसकी वेदों में मति है वह आस्तिक है और जिसकी वेदों में मति नहीं है वह नास्तिक है। भगवान को पूजने वाले आस्तिक और नास्तिक नहीं। अगर भगवान को पूजने वाले पूजने के हिसाब से आस्तिक और नास्तिक वो कहलाते तो आर्य समाज तो फिर पूरा ही नास्तिक है, वे तो मूर्ति पूजा को मानता ही नहीं है। लेकिन उनको आस्तिक कहा गया। क्यों? क्योंकि वो वेदों को मानते हैं। तो भगवान बुद्ध को नास्तिकों का देवता इसीलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने आकर के वेदों की निंदा की है। ऋषियों ने पूछा, बोले सारे शास्त्रों का सार क्या है? बोले सारे शास्त्रों का सार है भागवत जी की कथा। पूछा, ये भागवत जी किसने लिखी और क्यों लिखी? क्योंकि ऋषि इस बात को जानते हैं कि कलयुग के जीव कैसे हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे।
फ्री में कोई काम नहीं करेंगे। और पहले ये देख लेंगे कि उस काम को करने से पहले किसी को भला हुआ या नहीं हुआ। जैसे सत्यनारायण की कथा में वो कथा आती है ना, साधु नाम के वैश्य की। भगवान की पूजा का संकल्प तो लिया कथा कराने का, लेकिन क्या कहा, जब संतान हो जाएगी तब कराऊंगा, पहले नहीं कराने वाला। अगर पहले करा दे और बाई चांस संतान नहीं भई तो पैसा वैसे ही जाएंगे। तो इसलिए संकल्प क्या ले रहा है, बोले पूजा तो कराऊंगा, कथा तो कराऊंगा, लेकिन संतान हो जाएगी उसके बाद कराऊंगा। और जब संतान हो गई तो भी फायदा दिख रहा है, बोले अभी नहीं कराऊंगा, जब बेटी का विवाह करूंगा तब कराऊंगा। तो ऋषि इस बात को जानते हैं, बोले कलयुग के जीव बड़े स्वार्थी हो जाएंगे। पूछा सौनक जी महाराज ने, बोले ये भागवत क्या है और भागवत को लिखने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तब कहते हैं, बोले एक समय की बात है, भगवान ने माता सत्यवती और महर्षि पराशर के माध्यम से एक अवतार ग्रहण किया, जो व्यास रूप में अवतार। कृष्ण द्वीप में का अवतार हुआ तो उनका नाम हुआ कृष्ण द्वीपाय। वेदों का विस्तार किया, इसलिए वेद व्यास कहलाए। आश्रम में अपने में बैठे हुए सोचा, बोले वेद इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं, वेदों की भाषा इतनी जटिल है, कोई समझ नहीं सकता। इसलिए एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग यजुर साम और अथर्व। फिर भी कठिन लगे, बोले इनको भी नहीं पढ़ सकते, तो वेदों की संहिताएं बना दी। फिर भी लगा इससे भी जीवों का कल्याण नहीं होगा, उपनिषद लिख दी। बोले इससे तो फिर भी समाज का कल्याण नहीं होगा, माताओं का कल्याण कैसे होगा? तो पंचम वेद महाभारत लिख। फिर भी मन को शांति नहीं मिली। 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मन शांत नहीं, आश्रम में बैठे हुए। उसी समय पे व्यास जी महाराज के गुरु श्री नारद जी महाराज आश्रम पर आए। नारद जी के 4 शिष्य केवल। नारद जी के कितने शिष्य हैं? केवल 4। 2 तो बुजुर्ग हैं और 2 बालक हैं। बुजुर्ग कौन है? बुजुर्गों में सबसे पहले वाल्मीकि जी और दूसरे नंबर पर हैं व्यास जी महाराज, और बालकों में श्री प्रहलाद जी महाराज और ध्रुव जी महाराज। केवल 4 शिष्य हैं। ज्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए जीवन में। क्यों? क्योंकि महाराज अगर कोई गुरु शिष्य बनाता है और शिष्य बन करके कोई पाप करे ना, तो वह पाप फिर गुरु को लगता है। चैतन्य महाप्रभु जी जा रहे थे अपने संत मंडली को लेकर के, शिष्य मंडली को लेकर के, तो क्या देखते हैं, रास्ते में एक बड़ा विशाल अजगर पड़ा हुआ और उस अजगर को चींटियां खा रही हैं। शिष्यों ने पूछा, बोले जय जय ये कौन है? ये अजगर पूर्व जन्म में कौन है, इसको चींटियां क्यों खा रही हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये अजगर जो है पूर्व जन्म में इन सब चींटियों का गुरु था, और जाने केवल पैसा अड़को, ज्ञान नहीं दियो। हरई शिष्य धन शोक न हरई, और ते गुरु घोर नरक में पड़े। ये कहना केवल दक्षिणा दे जाओ कल्याण है जाएगो, तो फिर मान लो अजगर बनने की तैयारी। जय श्री राम। इसलिए महाराज शिष्य से दक्षिणा लो, भाई खर्चा कैसे चलेगा, बहुत जरूरी है। लेकिन बोलो राधे राधे, तो हंसी वाली बात ना जाने। लेकिन दक्षिणा के साथ साथ शिष्य को सदमार्ग को उपदेश तो करो, कि केवल चाहे कैसे। और ये देखो शिष्य कमाए कांटे ला रहा हो, तो जैसो धन शिष्य देवो, पर वैसी बुद्धि तुम्हारी होगी कि नहीं होगी? तो ये पहले ये देखो, शिष्य पहले तो बनाओ मती,
और बनावे तो पहले देख लो जी बढ़िया आते के ना है, और कह दो कम से कम 21 माला तो करनी पड़ेगी। बुझो के मुंह पे टाइम ना तो बोले हम पे तो दीक्षा देवे टाइम ना, मना कर दो। जो शिष्य माला नहीं जप सकता फिर दीक्षा किस बात की ले रहा है। और आजकल तो महाराज दीक्षा लेने वाले सुपर्ण खाए गए। सुपर्ण का समझ रहे कैसे? सुपर्ण राम जी के पास में आई, राम जी का सुंदर रूप देख करके मोहित हो गई, बड़ा सुंदर रूप बनाया और राम जी के पास में जाकर कह रहे बोले प्रभु तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। भगवान ने कही शादी कर ले कि ना करी? बोले महाराज तुम्हारे समान सुंदर पुरुष मिलो ही ना है, जाके मारे ताते अब लगी रहू कुंवारी। भगवान बोले मोते मन भरगो? बोले ना है, मन माना कछुक तुम ही निहारी। थोड़ा बहुत मन मानो तुमते, पूरा मन तुमते ना भरो। बोलवा के बिहारी लाल की। भगवान ने विचार करी, बोले अगर मोते कोई सुंदर मिल गो तो भाई जब मोते नेकाल मन भरो, अगर मोते कोई सुंदर भयो तो भृति तो वहां चली जाएगी। भगवान ने कही बोले मैं तो शादी ना कर रहा हूं, लेकिन लक्ष्मण जी तैयार है। तुरंत लक्ष्मण जी के पास पहुंच गए, तुरंत लक्ष्मण जी ने कह दी बोले मैं शादी नहीं करूंगा, इनके पिताजी ने 3 कर रहा कि ये 2 ना कर सके, वहीं भी जाओ। तो महाराज जो जगह जगह डोलता, कहने का भाव है जो जगह जगह बोले न्योते ले लो, घूमते ले लो, घूमते ले लो, तो ऐसे शिष्य है यहाँ सुपर खा बन गए, सुपर खा। पहले महाराज एक जगह निष्ठा करो, एक जगह पे निष्ठा करो, बोले नीति दीक्षा ले लो, और जहां निष्ठा टिक जाए फिर वही दीक्षा ले लो, फिर भटको मत, और पूर्ण रूप से शरणागति ग्रहण कर लो। शास्त्रों में तो वर्णन नहीं है, पर एक लोक कथा है, कपोल कल्पित तो नहीं कह सकते, पर लोक कथा। बोले एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए, और भगवान विष्णु वाटर पे प्रवचन दे रहे, संसार में सबसे आसान काम है प्रवचन देना, जहां मैं कछु ना कम बोलना। सबसे आसान काम क्या है? प्रवचन देना। तो भगवान विष्णु कह रहे बोले जाने जीवन में कहो गुरु नहीं बनायो ना, को जीवन बेकार है। जब पूरे प्रवचन पूरे हो गए, नारद जी ने कही, नारद जी को चेहरा उदास, भगवान ने पूछी वो नारद जी चेहरा उदास कैसे कर रहा? बोले हमारा तो जीवन बेकार है वो प्रभु, भजन खराब, हमारा भजन कोई काम को नहीं। भगवान पूछी कहा है वो तुम तो पूरे दिन नारायण नारायण जपे? बोले नारायण नारायण तो जपे, पर हमने गुरु तो बनाया ही ना है, और आपने कह दे बोले बिना गुरु के जीवन खराब है, भजन को कुछ फल मिलेगा नहीं, तो हमारा तो भजन बेकार है। भगवान ने कही कोई बात ना, अभी तुम मर्द हुई नहीं, अब बना लो। बोले कौन है बनावे? बोले सुबह समुद्र पर जाइए, जो सबके पहले मिल गया भाई ये गुरु बना दे। नारद जी आए और सवेरे सवेरे बिन्ने एक मछुआरा बना। अब भगवान ने कह दी, और माते जी थाने क्या है? बोले चाहे कोई मिल जाए गुरु भैया बना लिए दीक्षा लेनी। अब मछुआरों का दीक्षा देखो, लेकिन अंदर से कसक नारद जी बोले जी गुरु तो बने, पर मछुआरा और उदास रह गए पहले तो ज्यादा। भगवान के पास में पहुंचे, भगवान ने कही गुरु बना लिए? बोले गुरु जी तो बना लिए, पर पूछो मुक्ति ना कर। बोले गुरु में पर लगा रहे, अब तो तुम बिल्कुल मुक्ति न मिलेगा, 84 लाख योनि भटकना पड़ेगा तो। बोले कोई उपाय? बोले उपाय तो गुरु जी बताएंगे। आयो गुरु जी के पास में, नारद जी आए दूसरे दिन सुबह सुबह, क्योंकि वे तो सुबह मिली वाली गुरु को, पूरा दिन तो मेरे को मछली भी निकल जाता। पूछी, बोले गुरु जी ने बोले चेला कैसे उदास है? बोले तुम्हें पर लगा दी तो भगवान ने कही 84 लाख योनि पार करनी पड़ेंगी अब तो। अब बता कोई उपाय? अब बा का पता 84 लाख योनि कौन सी? बोले देख सुन, वो तो पता ना कौन सी, लिखवाए के ला पहले सब। नारद जी गए और भगवान से 84 लाख योनि लिखवाए के लाए, और जैसे लिखवाए के लाए दूसरे दिन कही गुरु जी लिखवा लाए। बोले सबन ने बिछा दे,
कागज में लिख रही गाई सब बिछा दे। अब बोले एक छलांग लगा के सब न पार कर दे। तो महाराज जब वो मछुआरा गुरु 84 लाख योनि ने नारद जी से पार करा सके, क्यों? क्योंकि नारद जी की बात में श्रद्धा होगी। अब नारद जी कहते बोले हाँ ऐसे ही कह रहे हैं, क्यों पारना है रे? तो नारद जी कभी कल्याण होता। बोले कन्हैया लाल की।